हमारे सामान्य जीवन में तो बहुत ही विटंबनाएं आती है, चैलेंजेस आती है, तब जाके हम किसके पास उसका समाधान ढूंढे, ये हमेशा हमारे पास प्रश्न रहता है। लेकिन जब पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम के साथ ऐसा हुआ, जब वो विषाद में चले गए, तो उनको समाधान के लिए कौन मिले होंगे? तो ऋषि या भगवान हम बोले तो ऋषि वशिष्ठ जी उनके पास समाधान के लिए हाजिर हुए। आज से हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और योग वासिष्ठ रामायण जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, आज एक दिन का पहला भाग हम पढ़ेंगे श्लोक के साथ। उसके बाद रोज थोड़ा थोड़ा एकदम सरल भाषा में हमारे जीवन में जो काम आ सके ऐसे हम ये रोज करते जाएंगे और आध्यात्मिक पाथ पे रोज एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे। तो 1 जनवरी आज है और उनका श्लोक है, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणः गतिः तथ एव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परम पदम। तो ये श्लोक का क्या भाषांतर है और क्या बताया गया है? तो अच्छा, इस ग्रंथ में बहुत सारे कथाएं आएंगी, बहुत सारे इसमें व्याख्यान दिए गए हैं ताकि हम सरल भाषा में समझ पाए, और इसका रहस्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन क्या बताया है? सुतीक्ष्ण ने अगस्त ऋषि से पूछा, हे ऋषि, मुझे मोक्ष के संबंध में जानकारी दे और बताइए कि कर्म और ज्ञान इनमें से कौन मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायक है। तो अगस्त ऋषि ने उत्तर दिया, जिस प्रकार पक्षी अपने दोनों परों से, दोनों पंख से उड़ते हैं, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति में कर्म और ज्ञान दोनों सहायक होते हैं। न अकेले कर्म ही मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो सकता है और ना ही अकेले ज्ञान ही। तो सुनो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। कारुण्य नामक एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसके पिता का नाम अग्निवैश्य था। धर्म ग्रंथों के अध्ययन तथा मनन के फल स्वरूप कारुण्य जीवन के प्रति उदासीन हो गया था। अग्निवैश्य ने एक दिन अपने पुत्र से पूछा कि तुमने अपना नित्य नियम क्यों छोड़ दिया है? उत्तर में कारुण्य ने कहा, हमारे धर्म ग्रंथ एक बात तो यह कहते हैं कि शास्त्रों में उल्लिखित सभी कर्म करने चाहिए, और दूसरी ओर ऐसा भी कहते हैं कि अमर पद प्राप्त करने के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अब विटंबना आ गई ना, कर्म और ज्ञान दोनों में विरोधी है। तो हे मेरे पिताजी, हे मेरे गुरुवर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में मैं क्या करूं। इतना कहकर कारुण्य चुप हो गए। बहुत लंबी चुपकीदी चली। उसके बाद अग्निवेश्य ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। उसके निष्कर्ष पर तुम विचार करो और फिर तुम्हें जैसा लगे ऐसा करना। एक समय की बात है कि सुरुचि नामक एक अप्सरा हिमालय की चोटी के ऊपर बैठी थी और उसने देवताओं के राजा इंद्र के दूत को अपनी ओर आते हुए देखा। सुरुचि के पूछने पर उसने अपने जाने का प्रयोजन बतलाया। उसने कहा कि राजर्षि अरिष्ट नेमि ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया है और अब वे गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या में लगे हुए हैं। यह देखकर इंद्र ने मुझसे कहा कि अप्सराओं का झुंड लेकर जाओ और उन्हें स्वर्ग में ले आओ। किनको लाना है? अरिष्ट नेमि ऋषि को, जो साधना कर रहे थे। उत्तर में मैंने कहा कि पुण्य आत्माओं को पुरस्कृत करने के लिए स्वर्ग उपयुक्त स्थल नहीं है। अगर किसी को जो बहुत ही गहराई वाली साधना करते हैं और उनको अगर पुरस्कृत करना हो तो स्वर्ग भी उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर उन्हें फिर मृत्युलोक में जाना पड़ता है। उन राजर्षि ने भी ऐसा ही किया। इंद्र राजा का जो निमंत्रण था वो अस्वीकार कर दिया और स्वर्ग जाने से भी इनकार कर दिया।
तो फिर इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने मुझे पुनः राजर्षि के पास यह कहने के लिए भेजा कि वे मेरा निमंत्रण ठुकराने से पहले, यानी कि जो अरिष्टनेमि ऋषि है वो स्वर्ग में आने का जो निमंत्रण है वो ठुकराने से पहले एक बार महर्षि वाल्मीकि से परामर्श कर ले, और जरूर करे। राजर्षि का परिचय फिर महर्षि वाल्मीकि से हुआ। उन्होंने वाल्मीकि से पूछा, जन्म मरण के चक्कर से बच निकलने का उपाय क्या है? उत्तर में वाल्मीकि ने राम और वशिष्ठ में हुई वार्ता का वर्णन किया। इस तरह से ये आज का ज्ञान शुरू हो रहा है कि वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ ऋषि और राम के बीच में जो संवाद होने वाला है, और कर्म और ज्ञान वो उसमें से दो में से कौन ज्यादा जरूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। और दूसरी बात सीखने के लिए हम छोटी छोटी लालसाओं में फंस जाते हैं, जबकि अरिष्ट ऋषि, अरिष्ट मुनि ने तो ये कर लिया कि स्वर्ग को भी ठुकरा दिया। अब आगे देखते हैं कल क्या होता है।